तो मैं वेल करता हूँ आप सबका अपनी एक नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगा कि वो ऐसे 5 कैरेक्टर जो होमलैंडर को मार सकते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप हमें कमेंट बताइए कि आप लोग होमलैंडर को मरता हुआ देखना चाहते हैं कि नहीं। तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। विदाउट एनी टाइम वेस्ट हम इस वीडियो को शुरू कर देते हैं। मरी एक ऐसा नाम है जिसको लेके सब लोग सोच रहे हैं कि मरी होमलैंडर को टेक डाउन कर सकते, और उसके रीजन भी बहुत ज्यादा अंडरस्टैंडेबल है। मरी के पास ब्लड मैनिपुलेशन की पावर्स है, बट इसके साथ साथ मरी जो स्पीड्स परफॉर्म करते हुए देखिए वो ब्लड मैनिपुलेशन से भी कहीं ऊपर है। अब मरी के पावर्स बहुत अच्छे से हमने देखा है अपनी टॉप 10 मोस्ट पावरफुल सूप वाली वीडियो में, तो आप लोग जरूर से चेकआउट करना। वहीं हम सब ने देखा है कि स्टारलाइट मरी से टीम अप भी करती है। सीजन के 5 में हम शायद होमलैंडर और मरी को आमने सामने देख भी पाएंगे, पर क्या मरी होमलैंडर को मार सकती है? टेक्निकली इसका आंसर ऑन पेपर है हाँ। अब मरी आसानी से किसी की भी बॉडी को फिजियोलॉजिकली रिस्ट्रक्चर कर सकती है। वो एक ही वर्ड पे मल्टीपल ऑर्गन्स को फेल भी कर सकती है, और इस वजह से वो सीधा सीधा लड़े भी अपने ओपोनेंट को इतना वीक कर देगी कि उसका एनिमी बिना लड़ाई मारा जाएगा। और बड़े होमलैंडर कितने भी पावरफुल हो, अगर उसे ब्रेन हेमरेज दे दिया, अगर उसका ब्लड उसके ब्रेन के तक ऑक्सीजन लेके ना जाए तो होमलैंडर की एफिशिएंसी खत्म हो सकती है। और मेरे हिसाब से तो बहुत ज्यादा एफिशिएंट मेथड है। अगर ब्रेन का ऑक्सीजन कम्प्लीटली कट ऑफ कर दिया जाए तो सब्जेक्ट विद इन सेकेंड्स अनकॉन्शियस हो जाता है, और ऐसा कुछ होमलैंडर के साथ होता है तो कुछ ही मिनट्स काफी होंगे उसका खत्म करने की। तो ऑन पेपर टेक्निकली हमारी होमलैंडर को हरा के उसे मार भी सकती है। इस पूरे एक्सप्लेनेशन में बहुत सारे इफ्स एंड बट्स है, क्योंकि हमने देखा है कि होमलैंडर की बॉडी मरी जैसे की पावर्स के अगेंस्ट भी इम्यून है, और ये भी होमलैंडर ने विक्टोरिया के अगेंस्ट प्रूफ भी किया था। तो होमलैंडर विक्टोरिया के अगेंस्ट इम्यून है, तो ऐसा चांसेस है कि वो मरी के अगेंस्ट भी हो। हम सब जानते हैं कि D7 का करंट एक्चुअल ब्लैक नोवार नहीं है, वो ओरिजिनल ब्लैक नोवार जो पेबैक के जमाने से था, उसे होमलैंडर ने खुद अपने हाथों से मार डाला था। पर इंटरेस्टिंग बात सामने आई थी वॉट ने ये डिसाइड किया थी ये D7 के बाकी मेंबर्स को पता नहीं चलनी चाहिए, और उन्हें ज्यादा लोगों को पता चले एक नया ब्लैक नोवार बना दिया था। पर ये जो ब्लैक नोवार है ये कौन है, ये कहाँ से आया, इस पे अभी तक कुछ मतलब है बताया तो नहीं गया। हम ये इतना जानते हैं कि ये ब्लैक नोवार पुराने वाले जितना गुमसुम नहीं, ये काफी फनी टाइप है, और कॉमिक वाली इधर थ्योरी भी आती है। ये ब्लैक नोवार कोई और नहीं, होमलैंडर का क्लोन भी हो सकता है, और ऐसा कहने के पीछे एक रीजन है। और ये जो नया ब्लैक नोवार है ये उड़ सकता है, और पुराना वाला ऐसा नहीं कर सकता था। कॉमिक्स में भी जो होमलैंडर का जो क्लोन था वो बहुत ही ज्यादा आउटस्पोकन था, जैसे नए वाले ब्लैक नोवार की तरह। वॉट के नए पहले भी प्रोग्राम्स को देखो तो हर एज में अपने जो सुपर रूस बनाए थे उनका काउंटर सूप भी उन्होंने बनाया हुआ था, इनकेस अगर कोई मेन सूप वॉट के अगेंस्ट रोक चले जाता है। जैसे वॉट के जेन्युइन सूप्स के टाइम पे सोल्जर बॉय है उनका मेन सुपर हीरो था, तब उन्होंने उस टीम में माइंड स्टोन जैसे टगर टेलीपैथी यूजर को रखा था। और आपको अगर याद हो तो माइंड स्टोन एक ऐसा बंदा था जिसके अगेंस्ट खुद सोल्जर बॉय भी गौड़ाता था। तो करंट एरा में जब होमलैंडर वॉट का फेस है और सबसे ताकतवर सूप है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता कि उन्होंने होमलैंडर का कोई कंटिजेंट प्लान ना किया हो। तो बिली द मैन बुचर वो कैरेक्टर है जो क्या नाम है होमलैंडर के खिलाफ विदाउट एनी पावर्स खड़े रहा है। तो अभी रिसेंटली उसके पास पावर है, तो वो जाहिर सी बात है क्या से क्या कर लेगा। बात करें बिली पुचर की, तो वो अभी बिली के पास जो पावर्स है उसकी पिन पॉइंट कर पाना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि वो किस तरह की पावर्स है। बिली की ड्यूरेबिलिटी को हमने देखा, उसकी स्ट्रेंथ को देखा, ये सब के सब इस लेवल पे है कि वो सोल्जर बॉय तक को भी राइवल कर दे। बिली की पावर इतनी पावर तो है कि जो बिली विक्टोरिया न्यूमैन को सूप को कागज की तरह 2 टुकड़ों में फाड़ दे। पर बिली की पावर्स एग्जैक्टली क्या है ये मतलब हम कुछ खास कह नहीं सकते। सोल्जर बॉय और होमलैंडर की इक्विवेलेंट पावर्स होने के बाद भी बिली के पास कुछ एक्स्ट्रा एडवांटेजेस है, और वो उसके टेंटिकल्स। ये बंदा द बॉयज यूनिवर्स का डॉक्टर ऑक्टोपस है, और बिली के आर्म्स छोड़ो इवन टेंटिकल्स के इतना ज्यादा पावर है कि उसने विक्टोरिया न्यूमैन को फाड़ दिया है। तो विक्टोरिया बिली से नहीं बच पाई। इनफैक्ट बिली और विक्टोरिया के बीच की फाइट उन दोनों की पावर गैप का प्रूफ था कि विक्टोरिया बच पाना तो छोड़ो फाइट बैक तक नहीं कर पाई थी बिली से। सीजन 5 के ट्रेलर में भी हमने देखा है कि फाइनली हमें एक क्लियर कट 1v1 दिखेगा सोल्जर बॉय और बिली के बीच में, और हाई होप होमलैंडर के बीच में भी। पूरे सूप्स की बरादरी का सबसे अकेला मर्द यानी सोल्जर बॉय एक्चुअली में उन कुछ गिने चुने सूप्स में से जो होमलैंडर को सिर्फ मार नहीं सकता, बल्कि वो उससे वो छीन सकता है जो होमलैंडर जैसे के लिए मौत से भी बदतर हालत होगी। तो हम जानते हैं कि सोल्जर बॉय ऑफिशियली दी बॉयज यूनिवर्स में वर्चुअली इनविंसिबल माना जाता है। इसका मतलब ये है कि अभी तक सोल्जर बॉय के कोई भी नॉन वीकनेसेस नहीं है। अब ऐसा नहीं है कि वो कम्प्लीटली इनविंसिबल है, इसलिए हमने वर्चुअली का, पर ऐसा भी हो सकता है कि सोल्जर बॉय अपने पावर्स के दम पे वो कुछ भी कर सकता है। सोल्जर बॉय होमलैंडर की फाइट इतनी ज्यादा इवनली मैच थी कि जो एकमात्र अपर हैंड होमलैंडर के पास है, और वो अपनी फ्लाइट यानी उड़ने की पावर्स को इस्तेमाल करके भी
सिर्फ और सिर्फ सोल्जर बॉय से दूर भाग सकता है, वो उससे लड़ ही नहीं सकता। सोल्जर पे होमलैंडर के सारे अटैक से इम्यून है और होमलैंडर के आई बीन सोल्जर बॉय पे वर्क नहीं करते और ये हमने देखा है। पर सोल्जर बॉय का एक प्रॉपर रेंज अटैक होमलैंडर की ऐसी तैसी कर सकता है और इवन सोल्जर बॉय का एक अपर हैंड भी है। सोल्जर बॉय का अपर हैंड ये है कि उसका फुल्ली चार्ज कॉन्सेंट्रेटेड एनर्जी ब्लास्ट, जो कि ये एनर्जी बस अपने ओपोनेंट के फिजिकली हिट कर देता है और ये ऐसी तरह से एनर्जी रिलीज करता है जो टारगेट के बॉडी के सारे कंपाउंड वीक को खत्म कर देता है और अपने टारगेट सूप एक नॉर्मल सूप बन जाएगा। और होमलैंडर का ये सबसे बड़ा डर है। तो होमलैंडर का बायोलॉजिकल बेटा यानी कि रायन, वो मतलब होमलैंडर से ज्यादा ताकतवर है। द बॉयज यूनिवर्स में सुपर हीरोज एग्जिस्ट नहीं करते थे बल्कि उन्हें बनाया गया था। अब ये सारे के सारे सूप इनिशियली नॉर्मल बच्चे थे जिन्हें कंपाउंड वी दे के इनहेंस किया गया। तो इनकी बॉडी के लिए कंपाउंड वी स्टिल एक फॉरेन मटेरियल ही है और इस वजह से इनकी बॉडी कभी कंपाउंड वी को फुली एक्सेप्ट नहीं कर पाती और इसीलिए सारे सूप्स को टेक्निकली सिंथेटिक सुपर हीरोज कहा जा सकता है। पर यहाँ पे जो होमलैंडर है उसने मतलब बिली बुचर की बीवी का रेप किया और देन उसके बाद उधर उसमें से रायन पैदा हुआ जो मतलब बायोलॉजिकली पैदा हुआ है और इसमें इसके अंदर जो कंपाउंड वी है वो मतलब इसके खून में है। तो जो प्रॉब्लम्स होमलैंडर को फेस करनी पड़ती है वो रायन को फेस नहीं करनी पड़ती। इसीलिए रायन का जो बॉडी है वो जो सुपर रायन की जो सुपर पावर्स है उसकी बॉडी उसको बहुत इजीली अडेप्ट करती है और होमलैंडर से ज्यादा उसको अपर हैंड देती है। तो नेचुरल सूप होने वाला रीजन किसी भी दिन रायन को होमलैंडर से ऊपर रखता है और रायन की पावर का हमें अच्छा खासा हिंट मिला है जब उसने जाने अनजाने में स्टॉर्म फ्रंट को आदमरा कर दिया था। छोटा रायन उस एज में स्टॉर्म फ्रंट की वो हालत कर सकता है। तो अब रायन थोड़ा बड़ा हो चुका है और अब उसकी पावर्स प्रॉपर्ली टेस्ट हुई नहीं है और जहाँ तक मेरा अंदाजा है तो रायन अपने बाप की धज्जियां इजीली उड़ा सकता है। तो आज की इस वीडियो के लिए इतनी ही। आप लोग हमें कमेंट करके बताइए कि आप लोग की टॉप 5 लिस्ट कौन सी होगी, आप लोग उसमें किसको ऐड करना चाहते हैं जो होमलैंडर को मार सकते हैं। तो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। आप लोग को वीडियो पसंद आएगी प्लीज हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं आप लोगों से मिलूंगा अपनी अगली वीडियो में। बाय।